क्या कहें, शर्म आती है कुछ कहने के लिए। कहना यही है कि हम एक आध्यात्मिक देश को बिलोंग करते हैं। इस आध्यात्मिक देश में महिलाएं देवी मत समझी जाती, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है। कैसे ये देश आगे बढ़ेगा, कैसे कल्याण होगा? नमस्कार, DNN में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। जिस देश में नारियों की होती है पूजा, जिस देश को सीता, सती, सावित्री जैसी नारियों का देश कहा गया है, जो आध्यात्मिकता में पूरी दुनिया को शांति का संदेश देता है, जो राष्ट्र आज भी अपनी संस्कृति, सभ्यता और सनातन के लिए जाना जाता हो, उस राष्ट्र में पश्चिम बंगाल जैसी घटना लोगों के मनोमस्तिष्क पर कितना गहरा असर डालती है, इसका बन भी हम दिखाने जा रहे हैं आज की इस खास खबर में, जहां हमारे साथ आज रूबरू होंगे पूर्वांचल विकास मंच के अध्यक्ष विनोद श्यामधर, जो पश्चिम बंगाल की घटना से दुखी हैं। छोटे राज्यों की लगातार कवायद करते रहे हैं कि छोटे राज्य बनने पर ही विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था को पटरी पे लाया जा सकता है। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, 12 करोड़ वाला राज्य हो या फिर 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य हो, सभी को गोवा जैसे महज 15 लाख की आबादी वाले प्रदेश से सबक लेना चाहिए, जिसने विकास भी किया है, जहां की कानून व्यवस्था भी लोगों के जेहन में रहती है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं पूर्वांचल विकास मंच के अध्यक्ष विनोद श्यामधर। पूर्वांचल विकास मंच के अध्यक्ष पंडित विनोद श्यामधर जी हमारे साथ हैं। छोटे राज्यों की लगातार कवायद में जुटे हुए हैं और पूर्वांचल विकास मंच के गठन के साथ ही पूर्वांचल के जिलों में अब इसकी नींव पड़ने लगी है। आज हम बात करेंगे विनोद श्यामधर से पश्चिम बंगाल के मसले पे, डॉक्टर बिटिया के साथ जो घटना हुई है उस मामले में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे देश के विभिन्न राज्यों की भी, जहां कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। विकास के नाम पे जो खेल हो रहा है वो हम सभी के बीच में है। तो शुरुआत करते हैं इस सवाल के साथ कि वाकई में जिस तरफ पश्चिम बंगाल की घटना हुई है उसे लेकर आपका क्या नजरिया है? मुझे भी पीड़ा है इस बात की कि क्या हो रहा है इस देश में। एक डॉक्टर लड़की जो यहाँ काम कर रही थी, उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया, पूरा देश को बदनाम किया। ये कब तक चलता रहेगा? ये इस तरह का हैवानियत। छोटे छोटे प्रांत होने चाहिए। अब कोई प्रांत आप समझ लीजिए, आपका गोवा 15 लाख की आबादी है उस प्रांत की, और एक प्रांत यहाँ पर यूपी है, उसका 25 करोड़ आबादी है। वेस्ट बंगाल की आबादी 10 करोड़ है, 12 करोड़ है। तो इन सब पर तो कुछ चिंता करनी चाहिए, उसको कुछ सोचना चाहिए प्रधानमंत्री को कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको प्रशासनिक दृष्टि से सही बनाया जाए, सही किया जाए। अब एक चीफ मिनिस्टर तीन मंत्रालय लेके चल रही है, चीफ मिनिस्टरशिप, होम मिनिस्टरशिप और मेडिकल मिनिस्ट्री, तीन मिनिस्ट्री, और कई लोग तो दिल्ली में 5-5, 10-10 मिनिस्ट्री लिए हुए हैं। तो ये सब मिसमैनेजमेंट के कारण है। मिसमैनेजमेंट जो हो रहा है देश में, बहुत सारा लापरवाही हो रही है, बहुत सारी गलत नीतियों की वजह से हो रही है बातें। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ घटना हुई है, वहाँ की मुख्यमंत्री, जिन्हें आपने बताया है 3 विभाग, चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, 3 विभागों को वो साथ में लेके चल रही। जो घटना हुई है इन्हीं विभागों से ताल्लुक रखती है। कितना जिम्मेदार मानते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को इस प्रकरण में? अब वो तो सीधे 3 मंत्रालय के चला रही हैं, सारे मंत्रालय
उन्हीं के पास हैं जो इस कांड से जुड़े हुए हैं। इस तरह से मंत्रालय में एक आदमी के पास नहीं होना चाहिए, स्पेशली चीफ मिनिस्टर के पास। मेरा मानना है कि छोटे राज्य केवल प्रशासनिक दृष्टि से बनने चाहिए, और प्रशासनिक दृष्टि से ही देखिए 2 राज्य ले लीजिए, पंजाब हरियाणा, वो डेवलप कर रहे हैं। गोवा, वहाँ की आप उन्नति देखिए, वहाँ भी हो रही है, प्रगति हो रही है। तो पूर्वांचल राज्य क्यों नहीं बनता है? पूर्वांचल सबसे गरीब राज्य है, एरिया। पूर्वांचल को छोटा क्यों नहीं किया जा रहा है? छोटा करने से ही राज्य ये पनप पाएगा, डेवलपमेंट हो पाएगा। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए अपने कार्यकाल में कि जो भी यहाँ ज़रूरत है छोटे बड़े राज्यों को बनाने के लिए। यहाँ हमारे देश में मतलब 25 करोड़ के राज्य हैं, और 25 लाख के भी राज्य हैं, 15 लाख के भी राज्य हैं। इसको ज़रा सही कर ले, इसे क्यों नहीं सही किया जा सकता? हम दोनों जगह चाहते हैं कि वही उन्नति हो, वही प्रगति हो, तो नहीं हो सकता है। छोटे राज्य प्रगति कर रहे हैं, ये हम जानते हैं, ये सब जानते हैं।